Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel, Knowledge is Power. Students, I am going to start my lecture today with the Sanskrit subject of Standard 10, English Medium Gujarat Board. I am gonna teach you chapter number 2, Yad Bhavishya Vinashyati. This chapter is very interesting chapter. It is taken from the Panchtantra and Hitopdesh story, the folk tale story of the Sanskrit works. As you know that कि पंचतंत्र और हितोपदेश ये दो ऐसी स्टोरी बुक है जिसके अंदर जितनी भी folk tales है उनका इंक्लूड किया गया है, और ये जो स्टोरीज है वो हमें कुछ मोरल सिखाती है, कुछ विजडम सिखाती है बहुत ही नेचुरल तरीके से। और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम जो है वो इजीली स्टोरी के पीछे का जो मोरल होता है वो इजीली समझ पाते हैं। सो उसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं पहले पढ़ाना चाहूँगी। पंचतंत्र एंड हितोपदेश आर फेमस फोक टेल वर्क्स इन संस्कृत। संस्कृत की पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों बहुत फेमस फोक टेल बुक है। इन इट एनिमल्स आर द कैरेक्टर्स थ्रू विच प्रीचिंग ऑफ विजडम हैज बीन इम्पार्टेड इन अ वेरी सिंपल एंड नेचुरल वे, जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स के थ्रू जो विजडम होता है, जो मोरल्स होता है, जो वर्च्यूज है, वो बहुत इजीली सिंपल और नेचुरल तरीके से जो है वो सिखाया जाता है। राइट फ्रॉम द चिल्ड्रन टू ओल्ड एज एवरीवन लव्स टू लिसन टू स्टोरी। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको ये जो स्टोरीज है वो सुनना अच्छा लगता है। एज वन एंजॉय रीडिंग इट, वन फाइंड्स इजी टू अंडरस्टैंड द मोरल इनबिल्ट इन द स्टोरी। अगर कोई इसको पढ़ रहा है तो वो इजीली उनके पीछे की जो स्टोरी के पीछे का जो मोरल है वो समझ जाता है। द लेसन presented here is prepared on the basis of both Panchtantra and Hitopdesha. Vishnu Sharma, the author, has written Panchtantra in 5 sections: Mitra Bhedam, Mitra Samprapti, Kakolukiyam, Labd Pranasham and Aparikshit Karakam. यहाँ पे जो लेसन आपको दिया गया है, जो स्टोरी आपको दी गई है, वो पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों में ये स्टोरी इंक्लूड है। विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के राइटर हैं, उन्होंने ये जो पंचतंत्र बुक है उसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया है: मित्र भेदम, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाशम और अपरीक्षित कारकम। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन, मित्र भेदम, डिस्कॉर्ड बिटवीन द फ्रेंड्स। ये जो स्टोरी है वो पंचतंत्र का जो पहला सेक्शन है, मित्र भेदम, उसमें से ली गई है। एंड द राइटर ऑफ द हितोपदेशा इज नारायण पंडित, और हितोपदेश के जो राइटर है वो नारायण पंडित है। देयर आर 4 सेक्शन इन हितोपदेशा: मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह एंड संधि। और जो हितोपदेश के राइटर है नारायण पंडित, उन्होंने हितोपदेश को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है: मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। द प्रेजेंट स्टोरी इज फाउंड इन द 4th सेक्शन, संधि। और जो ये स्टोरी है यद भविष्य विनश्यति, वो 4th सेक्शन जो संधि है उसमें से ली गई है। हियर इज अ स्टोरी ऑफ 3 फिश: अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। यहाँ पे जो स्टोरी है वो 3 फिश के बारे में है। पहली अनागत विधाता, दूसरा प्रत्युत्पन्नमति और थर्ड यद भविष्य। अनागत विधाता रन्स अवे टू अनदर लेक टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द फिशरमैन। अनागत विधाता जो पहली फिश है वो वहाँ से भाग जाती है अपने आप को जो है वो सेव करने के लिए फिशरमैन से। When प्रत्युत्पन्नमति is caught in the net, it protects itself by finding the way using its swift intellect. जो प्रत्युत्पन्नमति जो सेकेंड फिश है वो फिशरमैन के द्वारा नेट के अंदर पकड़ी जाती है, लेकिन अपनी बुद्धि से वो वहाँ से उस मुसीबत से जो है वो निकल जाती है। एंड द थर्ड फेज यद भविष्य, थिंकिंग कम वॉट में, सेज
idle and ruin itself. जो तीसरी फिश है यद भविष्य, वो ये सोचती है कि जो होगा वो देखा जाएगा, वो वैसा सोच के जो बैठी रहती है, उसकी वजह से वो फिश जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है. The names given to all three fish suggest their nature. यहाँ पे जो 3 फिश के नाम दिए गए हैं वो उनका जो नेचर है वो शो करता है. उनका जो नेचर होता है उनके नाम उसी के ऊपर से दिए गए हैं. ये स्टोरी की एक खासियत होती है पंचतंत्र और हितोपदेश की. जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वैसा ही उनका नाम भी होता है. ठीक है, तो उनके नाम से उनके कैरेक्टर्स के बारे में और नेचर के बारे में हम पता कर सकते हैं. अनागत विधाता मतलब कि मुसीबत में भाग जाना. प्रत्युत्पन्नमति मतलब कि प्रयत्न करना, अपनी बुद्धि के हिसाब से प्रयत्न करना. और यद भविष्य, जो भविष्य के बारे में सोचते रहना, सोच के बैठे रहना. ठीक है. अ मैन शुड थिंक अबाउट द रेमेडी फॉर forthcoming difficulties in advance and he should intellectually find out the way when he is in trouble. इंसान को जब भी कोई डिफ़िकल्टीज आने वाली होती है, अगर उनके बारे में पता है तो अपनी बुद्धि के हिसाब से उस ट्रबल में से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए. An idle and inactive person depending just on a luck has to suffer like यद भविष्य. और ऐसा इंसान जो अपने लक के ऊपर, अपने नसीब के ऊपर और लक के ऊपर, नसीब के ऊपर अपना जो लाइफ है उसको छोड़ देता है, वो यद भविष्य की तरह जो है वो सफ़र करता है. ठीक है, तो ये जो है वो स्टोरी का मोरल है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी का इंट्रोडक्शन इजीली समझ में आ गया होगा. अब मैं आपको लाइन बाय लाइन जो संस्कृत चैप्टर है आपका यद भविष्य विनश्यति, उसका ट्रांसलेशन समझाऊंगी, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्य च इति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म. पहले के समय में एक जो जलाशय था उसमें अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, ये 3 नाम की जो मछलियां रहती थी. अतः कदाचित तम जलाशयं दृष्ट्वा धीवरे उक्तम् अहो बहुमत्स्य अयम यद. यहाँ पे अचानक एक दिन जो फिशरमैन है उसको कहते हैं धीवरेहे. धीवरा मतलब एक फिशरमैन और धीवरे मतलब 2 या उससे ज़्यादा. जो फिशरमैन है उन धीवरेहे मतलब जो 2 फिशरमैन होते हैं उनको कहता है. ठीक है, तो उन्होंने उस जलाशय को देख के कहा यहाँ पे तो बहुत सारी मछलियाँ हैं. कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषित, इसको हमने पहले नहीं देखा होगा. तदद्य आहार वृत्ति सज्जता, तो हमारे लिए जो है वो खाने का जो फूड का जो बंदोबस्त है वो हो चुका है. स्व अत्र आगम्य मत्स्य कुर्मादयो व्यापादितव्यः इति निश्चय. हम कल यहाँ पे आएंगे और मछली और कुर्मा मतलब कि जो फ्रॉक्स है उनको जो है वो कलेक्ट करेंगे. जो कछुए होते हैं और मछलियाँ होती है उनको हम कलेक्ट करेंगे. ये हमारा निश्चय है. अथ तेषा तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्या परस्परं प्राहुः श्रुतोऽयं धीवरालाप. वो जो फिशरमैन की जो बात थी, जो कन्वर्सेशन थी, वो मछलियों के लिए थंडरबॉल्ट की तरह साबित हुई और वो एक दूसरे से बात करने लगी. श्रुतोऽयं धीवरालाप, सुना आपने धीवरा जो फिशरमैन है उनका कन्वर्सेशन. अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम्, अब हमारा क्या कर्तव्य होगा. तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यप्राह, उसी में अनागत विधाता नाम की जो एक मछली है उन्होंने कहा नूनं प्रभात समय धीवरा अत्र आगम्यः मत्स्य संशयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते. अनागत विधाता ने कहा सुबह में जो फिशरमैन है वो आएंगे और मछलियों का संशय करेंगे, इकट्ठा करेंगे. तो ये मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है. तन्न युक्तं सांप्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुं, तो हमें यहाँ पे एक क्षण के लिए भी रहना नहीं चाहिए. अस्माभिः रात्रौ एव किंचित समीपं सरः गंतव्यम्, मैं तो आज ही रात को
नजदीक के कोई सरोवर में चला जाऊंगा। अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामि, मैं जलाशय जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ। अपरः प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह भविष्यदर्थे प्रमाणभावत कुत्र मया गंतव्यम। भविष्य का उसके ऊपर प्रत्युत्पन्नमति ने कहा भविष्य का तो कोई प्रमाण नहीं होता है, तो ये सोच के मैं कहाँ जाऊँ। तदुत्पन्ने यथा कार्य तदनुष्ठेयम, उस टाइम पे उस सिचुएशन में जैसा कार्य करना होगा वैसा कार्य मैं करूँगा। तथा च उक्तम उत्पन्नमापदम यस्तु समाध्यते स बुद्धिमान, मुसीबत के समय पे जो बुद्धि से काम करते हैं, बुद्धि से ही काम करना चाहिए। ततो यद भविष्येण उक्तम, उसके बाद यद भविष्य ने कहा धीवराणा वचनमात्रेण पितृपैतामहिकस्यं जलाशयस्यं त्यागम न युज्यते। सिर्फ हमें फिशरमैन की बात सुन के हमारे जो पूर्वजों का दिया हुआ ये जो जलाशय है, ये जो तालाब है, हमें उसको त्याग नहीं करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। यदि आयुक्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतनामपि मृत्यु भविष्यति एव। अगर हमारा आयुष्य जो कम है तो हम कहीं पे भी चले जाए हमारी मृत्यु निश्चित है। उक्तम च, और कहा यद्भावी न तद्भावी भावी चिन्ह तदन्यथा इति चिंता विषग्नो अयमदगदः किं न पीयते। जो होने वाला है वो होके ही रहेगा, तो उसी चिंता के कारण अगर इतनी ही चिंता है तो हम विष का घूंटी क्यों नहीं पी लेते। अथ तयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांत सपरिजनेन। ऐसा निश्चय करने के बाद जो अनागत विधाता है वो अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। वो इमो तत्रैव जलाशय स्थितो, और बाकी की जो दो फिश है प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य वहीं जलाशय में रहती है। अपरेद्युः धीवरे आगत्य जलाशय जालम क्षिप्तम। दूसरे दिन फिशरमैन वहां पे आते हैं और तालाब में जो है वो जाल बिछाते हैं। जालेन बद्धः प्रत्युत्पन्नमतिः मृतवद आत्मनं संदर्शय स्थितः। उस जाल के अंदर जो प्रत्युत्पन्नमति है वो बंध जाती है। ततो जालाद अपसारितः यथाशक्ति उक्तलुत्यः गंभीरं नीरं प्रविष्टः। जैसे जैसे जाल ऊपर आता है पानी में, ऊपर आने के बाद प्रत्युत्पन्नमति जो है वो अपनी जितना हो सके उतना अपनी यथाशक्ति के अनुसार वहां से जाल में से कूद के जो गंभीर एकदम डीप वाटर होता है वहां पे चली जाती है। यद भविष्य धीवरे प्राप्त व्यापादितः च, और यद भविष्य का जो फिशरमैन है वो शिकार कर लेते हैं, व्यापादित कर लेते हैं मतलब शिकार कर लेते हैं। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा जाता है अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति स्थिता वावे तो सुख में देते यद भविष्य हो विनश्यति। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों सुखी जीवित रहते हैं और यद भविष्य का विनाश होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर इजीली उसका ट्रांसलेशन हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको ये स्टोरी का मोरल बताया कि इंसान को मुसीबत जब भी आती है, अगर हमें पता है कि ये मुसीबत आने वाली है, तो अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से हमें उसके सामने लड़ने के लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। अगर अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति की तरह अगर हम कोई ना कोई उपाय करते हैं तो हम उस मुसीबत से जो है वो उभर आते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन अगर यद भविष्य की तरह भविष्य के हिसाब से सोच के बैठे रहते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, तो यद भविष्य की तरह हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है, मतलब उस मुसीबत से हम नहीं निकल पाते। इसे ये चैप्टर के हिसाब से आपको ये भी समझाया गया है एज अ स्टूडेंट लाइफ। आपको ये समझना चाहिए कि जब भी एग्ज़ाम होती है, तो ये 10th बोर्ड है, तो बोर्ड की एग्ज़ाम जो एक मुसीबत की तरह ना लेके हम उस एग्ज़ाम को हार्डवर्क करके, परिश्रम करके, अगर अच्छे से लर्न करके, मेहनत करके अगर पास करते हैं या फिर अच्छे नंबर आ सकते हैं हमारे।
लेकिन अगर हम ये सोच के बैठे रहते हैं यद भविष्य की तरह कि जो होगा वो देखा जाएगा, एग्ज़ाम होगी तो हम कर लेंगे जो होगा वो, अगर हमें पास होना है तो पास हो जाएंगे, फेल होना है तो फेल हो जाएंगे, तो हम डेफिनेटली जो है वो फेल हो सकते हैं, हम पास नहीं होंगे और हमारे अच्छे नंबर्स नहीं भी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये चैप्टर्स के थ्रू, ये जो चैप्टर है उसके थ्रू आप कुछ सीख पाओ और उसके मोरल को जो है वो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो इम्पार्ट कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much.